नेट 2024 के पेपर में हैरेड डॉमर मॉडल से न्यूमेरिकल पूछा गया। न्यूमेरिकल क्या है, लेट्स सी। In an economy, if MPS is equal to 12%, productivity of capital as 25%, and Y, that is the income, is equal to $150 billion a year, then based on the Harrod-Domar model, to maintain full employment, at what rate Y must grow? Basically, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ग्रोथ रेट क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डेटा दिया है, बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ग्रोथ रेट ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जो जो हमें दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 12%। और याद रखना जो हमारा एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग रेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में एस, दैट इज द सेविंग रेट इज इक्वल टू 12%। सेकेंड, हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज 25%। आपको याद होगा जब हमने डॉमर मॉडल पढ़ा था, तो डॉमर मॉडल में हम प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को कैसे डिनोट करते थे, हम सिग्मा के थ्रू डिनोट करते थे। तो सिग्मा दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 25%। और हमारे पास दिया है वाई इज इक्वल टू $150 बिलियन। अब यहाँ पे जब हम ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डॉमर मॉडल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू सिग्मा। हमने मॉडल पढ़ा है, उसमें हमने फॉर्मूला देखा था, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू एस सिग्मा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज, 12% इंटू 25%, इट इज इक्वल टू 3%। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3%। क्लियर। तो ये आप लोगों का डॉमर मॉडल का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने इस टेक्निक से सॉल्व किया। अगर आपको इस टेक्निक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना होता है कि कौन सी वैल्यू हमारे काम की नहीं है। जैसे यहाँ पे y जो था, y हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी अगर आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे तो सेम टेक्निक को आपको अप्लाई करना है।